विधान भवन परिसर में आप अगर चारों तरफ घूमें तो यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी दिखाई देती है जो यहाँ के रूटीन वर्क से, रूटीन कामकाज से कुछ अलग होती है। ऐसे भी कुछ चीज़ें होती है जो सरकार द्वारा जो चीज़ें चलाई जाती है, सरकार द्वारा जो बातें बताई जाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक किताब के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। और ये आज से नहीं, कई सालों से किया जा रहा है। वो है लोक राज्य। आप मेरी इस तरफ देख सकते हैं कि माहिती और जनसंपर्क महासंचालय द्वारा लोक राज्य एक मैगजीन निकाला जाता है। ये सिर्फ मैगजीन नहीं है, इस मैगजीन की अपनी एक कहानी है, अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि सरकार की सारी जानकारी, सरकार के कामों की जानकारी, साथ ही साथ सरकार क्या करना चाहती है, क्या करना चाहिए, यहाँ तक की पूरी जानकारी इसमें दी जाती है। आइए चलते हैं यहाँ पर और देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या है। तो आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ऐसे कुछ अंकों का यहाँ पर यहाँ पर किताबें रखी गई है जो 1986 से लेकर 1971, 1964 ऐसे पुराने यहाँ पर लोक राज्य के वो अंक है जो यहाँ पर रखे गए हैं। ये अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें गवर्नमेंट के कामों के साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी इसमें दी जाती है। साथ ही साथ राज्य का महत्व, राज्य के अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग त्योहारों की महत्व और उसकी जानकारी देने का काम भी लोक राज्य ने किया हुआ है। किस तरह से महाराष्ट्र के विकास में सरकार का और जनता का भी योगदान रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी लोक राज्य ने किया है। बशर्ते लोक राज्य एक सरकारी मैगजीन होने के साथ साथ वो अपनी एक अलग अस्मिता भी रखता है और साथ ही साथ उसी माध्यम से वो इस राज्य की जनता को अपनी जानकारी पहुंचाने का और अपना एक दायित्व जो आम जनता का होता है, जो दायित्व होता है वो भी दिखाने का काम करती है। ये सारा पूरा स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। हमारे साथ यहाँ के एक मेन अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर किया जाता है। सर, मुझे अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम नंदकिशोर कावड़े है। नंदकिशोर जी, मुझे बताइए इस स्टॉल को लगाने के पीछे का क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण ये है कि किताबों के माध्यम से अपन लोगों को जागरूकता करते हैं और ये दुर्मिल अंक है। लोक राज्य बोले तो दुर्मिल अंक है और शासन की जो भी योजना आती है, जो भी माहिती है सरकारी बेस पे वो अपन करवाते हैं। और लोगों को ये विधान भवन ऐसा है कि अच्छे बड़े लोग भी आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, उनको माध्यम से अपन उनको प्रोत्साहन देते हैं, अपने ऑफिस के माध्यम से जानकारी देते हैं। ये सब प्रोसीजर होता है अपने। अगर देखें तो लोक राज्य ने कई बार ये भी बातें की हैं, ये चीज़ें भी सामने रखी है कि सरकार का मुख्य एजेंडा जो होता है, जो आम जनता को पहुंच नहीं पाता या फिर बाकी न्यूज़पेपर से इसे मिस कर जाते हैं, वो भी इसमें छापा जाता है, वो प्रकाशित किया जाता है। तो आपकी नज़र में लोक राज्य का महत्व कितना है? मैं तो बोलना चाहता हूँ कि सारे लोगों ने, महाराष्ट्र के सारे जनता ने लोक राज्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन किताबों में अच्छा जानकारी दिया। हर जैसे ये राष्ट्रीय सामाजिक शाहू महाराज का है, ये राजश्री शाहू महाराज का है। इसके अंदर में, ये किताब के अंदर इनकी पूरी जानकारी है, जन्म से लेकर एंड तक की पूरी जानकारी है। हर लोगों ने लोक राज्य पढ़ना चाहिए और प्रोत्साहन लेना चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ तक बातें हैं लोक राज्य को पढ़ने की और बाकी चीज़ों की, तो एमपीएससी के एग्ज़ाम में भी है। हाँ, एमपीएससी जो लड़के, यूपीएससी जो लड़के करते हैं, वो सारे लड़के यही पढ़ के अधिकारी बनते हैं और उन्होंने ये सब पढ़ना चाहिए और पढ़ते भी है। बिल्कुल। लोक राज्य में सिर्फ जानकारी ये सरकारी योजनाओं की नहीं रहती, तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो महापुरुष हुए हैं, फिर चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो या फिर शाहू महाराज हो या फिर महात्मा ज्योतिबा फुले हो या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हो, इन सभी पर एक विशेष अंक भी लोक राज्य ने निकाला है और जिसकी कुछ प्रतियां यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर निकाली गई। पंजाबराव देशमुख जी की एक अलग व्यक्तिमत्व थे जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, वो उनका ये कार्ड है। यहाँ पे दीनानाथ मंगेशकर जो है उनके ऊपर है, भगवान महावीर के ऊपर विशेषांक है और ये इसमें बाकी लोग भी विशेषांक निकालते हैं, मगर इसकी खासियत ये है कि पूरी ऑथेंटिक और सरकारी जानकारी इसमें दी जाती है। फिर चाहे वो वसंतराव नाइक हो या फिर ये सारी चीज़ें लोक राज्य करता आया है, लोक राज्य कर रहा है और लोक राज्य आगे भी करेगा। जहाँ तक इंदिरा गांधी का सवाल है तो देखिए, देश का व्यक्तिमत्व है, मगर इंदिरा गांधी जी के बारे में भी यहाँ पर मैगजीन इन्होंने निकाली है, तो बहुत चीज़ें यहाँ पर कवर अप है। सर, आपसे एक और बार थोड़ी सी जानकारी मैं लेना चाहूँगा कि जो हम बात कर रहे हैं लोक राज्य के इन सारे अंकों की, तो जाहिर सी बात है जब मैंने ये नाम पढ़े तो हर किसी के मन में एक इच्छा जागृत होती है कि काश ये मैगजीन हमें पढ़ने को मिलते।
अब ये किस तरह से उपलब्ध हो सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर अपन ने डिजिटाइजल किया है, ये वेबसाइट है, इन वेबसाइट्स के माध्यम से उन लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैगज़ीन नहीं मिल पाते, इसके कारण से अपन ने ऑनलाइन भी कर चुके हैं ये ऑनलाइन के माध्यम से अपन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर सपोज इसके कुछ चार्जेस होते हैं या क्या, किस तरह से है अभी ये? फ़िलहाल तो सर निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है। तो जिनको भी ये मैगजीन के अंक, यानी इसमें ये पुराने 1964 से लेकर आज तक के ये 2000 से लेकर 2024 तक का है सर। उपलब्ध है? उपलब्ध है। और अभी बाकी डिजिटल धीरे धीरे कर रहे हैं अपन, और अपन अगले साल ये भी करने वाले हैं जिनको ईयरली चाहिए उनके लिए प्रोसीजर भी करने वाले हैं। अभी चालू है काम उसके, कोरोना से बंद कर दिए अपन ने इसी कारण से। तो निश्चित तौर पर ये बात यहाँ पर दिखाई देती है कि जो मैगजीन्स यहाँ पर उपलब्ध है ये 2001 से 2024 तक के मैगजीन्स आपको डिजिटलाइज मिल जाएंगे। और रही बात बाकी मैगजीन्स की, तो जल्द से जल्द ये मैगजीन, ये पुराने सारे मैगजीन्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। निश्चित तौर पर ये हर किसी एमपीएससी क्लियर करने वाले छात्र की बात हो या फिर राज्य के बारे में जानकारी लेने वाले व्यक्ति की बात हो, सभी के लिए ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। और ये जो जानकारी यहाँ पर इस मैगजीन के बारे में दी गई है, ये सरकारी जानकारी होती है और साथ ही साथ पूरी ऑथेंटिक होती है। तो निश्चित तौर पर ये काम में आएगी, ऐसा मुझे हम सभी को विश्वास बिल्कुल रहना ही चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ नीलेश फरकाड़े, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।